पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणिवानक गोमुखः सह सेव्याभ्य अन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। श्रीमद् भगवत कथा अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पणिवानक गोमुखः। यद्यपि भीष्म जी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाए थे। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझ लिया। भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी के सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। मेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मटे हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मटे हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। यह आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मर्दगंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मटे हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सह सेवाभ्य हन्यन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सह शब्द मूलो भवत है। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती है। हरे कृष्ण। संबंध। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकृत प्रयोग कहते हैं। जिससे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। हरे कृष्ण।